बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हमारी प्यारी ज्योत्सना दीदी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी चर्चा का श्रवण करते हैं। प्रणाम जी दीदी। है ना। पिक्चर ठीक दिख रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा दिख रहा है। पोजीशन बराबर है। हाँ जी थोड़ा सा अगर मिडल में होना चाहते हैं थोड़ा सा हो सकते हैं। जी परफेक्ट है दी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार, सखी जीवन हमार। महामती कहे साथ जी, देखो साथ कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। सब सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हाँ, अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर, आसवाई के धाम दिल में विराजमान होकर, हम सब सुंदर साथ को ये अष्टपहर या पूरी बीतक ले लो, क्योंकि पूरी बीतक ही हमारी रहनी है। अष्टपहर तो ये पूरी बीतक का, जहां मान लो पन्नाची की बीतक ही खत्म होती है, लास्ट छत्रसाल की सेवा वाले ये अलग अलग जो प्रसंग है ये सब खत्म होती है। उसके बाद अष्टपहर तो एक पूरी बीतक का सार है, कि जैसे एक वाणी है हमारी 18,758 चौपाई अर्थम वाणी, जिसके अंदर एक किरंतन ग्रंथ को लघु ग्रंथ कहा गया। और एकदम मतलब और आगे देखे तो पूरी वाणी के अंदर जो इंद्रावती ने एक अधिकार जो प्राप्त किया है, उसी के अंदर एक शतरुति के अंदर तो विरह की अवस्था एक सीमा से पार की जो प्राप्त करके, और जो ये सिंधी ग्रंथ है, तो सिंधी के अंदर उपसहार के रूप में जो सिंधी है, तो सिंधी के अंदर पूरी एक वकील बन के जो अपना अधिकार और जो एक सुंदर साथ का पक्ष लेकर उसी ने राज्य से ब्रह्मात्माओं का पक्ष लेकर जो बात की है सुंदर साथ जी, तो ये पूरा वहां हमारी एक पूरी परीक्षा, फाइनली परीक्षा है कि हम कितने खरे सिद्ध हुए। उसी प्रकार अष्टपहर है ना सुंदर साथ जी, ये अष्टपहर भी एक, मान लो कि हमारा एक पूरा वितक का एक सार है, कि उसी के अंदर हम चलते चलते घर से तो निकले, संसार परिवार ये सब माया सब छोड़ दिया, जाहिर रूप में तो सबने देख लिया कि ये निकले, तो तभी भी हम तो थे सुंदर साथ जी, लेकिन तब हमारी अंदर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई माया देखने की। ब्रजरास में तो चलो नहीं हुई थी, मैं कई बार इस विषय पर चिंतन करती हूँ, तो पता चलता है कि नहीं धनी, इस बीतक घटनाक्रमों में कई जगह प्रसंग आता है, शायद हम न भी पहुंचे हो, ये धामधनी के दिल की बात है। और पहुंचने के बाद भी उसी में 3,000, 1,500 ईश्वरी रही और 500 जी ब्रह्मात्मा रही श्लोक, ठीक है, खासल खास। तो 3,000 जो रहे उसी के अंदर शायद हम शामिल हो गए, जो भी वो धामधनी की लीला थी। लेकिन मेरा कहने का मूल भाव यह है सुंदर साथ जी,
कि उसी टाइम पे हमारी कई इच्छाएं, कई तृष्णाएं, कई वासनाएं अधूरी रह गई होगी। आज तक इस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं अभी, ठीक है, यहाँ तक ये तो प्रैक्टिक मतलब प्रत्यक्ष है ही। तो मैं इसी विषय को कि महामती कहे साथ जी, देखो साथ कदम, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म, ठीक है। तो ये चौपाई को देख के मैं अष्टप्रहर की ओर थोड़ा प्रसंग को ले जाऊं। तो अष्टप्रहर हम बोलते तो है एक जगह, एक पद के अंदर, जब ये शाम का या दिन को कभी भी पद के अंदर अष्टपहर दीना 64 घड़िया निस दिन पियू 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 कहिए वाला निस दिन राज 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। देखिए, ये पद के अंदर बोलने वाले तो हम ही हैं, ठीक है, लेकिन हम स्वयं को, जितने भी सुंदर साथ अभी ऑनलाइन है, ये और भी जूम के मीटिंग मतलब जो चल रही है अभी, इस जूम मीटिंग यूट्यूब पर या कोई भी जुड़े हुए, या फिर बाद में भी यूट्यूब पे देखेंगे, सुंदर सा जी स्वयं अपने को तोले, अपनी आत्म को पूछे, और अष्टोपर दिन 64 घड़िया क्या हमारी रूह, हमारी आत्म धाम धनी से जुड़ी रह सकती है क्या? मैं सबको अंदर से मतलब, ठीक है, हम ये भी बोलते हैं बाद में कि तन सुबह रूह निस दिन जागे। और तीसरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि ये जो शरीर है, उसी की भी एक सीमा है, एक मर्यादा है। इस तन को भी थकान लगती है, या जो दिन और रात्रि बनाए, तो रात्रि को इस तन को जब हम आराम नहीं देंगे, तो ये तन भी जवाब दे देगा। मैं मानती हूँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन इस स्थिति पर परमहंस पहुंचे ना हमारे बीच में, इस स्थिति को प्राप्त करना तो चलो बहुत दूरी की बात, ठीक है। मैं अर्जुन का एग्जाम्पल दूं उदाहरण के रूप में, कि वो सोए अपने कक्ष में, जब कृष्ण प्रवेश करते हैं, श्री कृष्ण जी। अभी आपकी सहयोगिता, वो जो प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें मैंने सुना, उसी का भी मैं एग्जाम्पल दीदी यहाँ ही दे देती हूँ। फिर मैं अष्टप्रहर के बीच में इस प्रसंग को अंदर नहीं ले जाऊंगी। तो उसी के अंदर जब श्री कृष्ण जी ने प्रवेश किया, तो अर्जुन के हृदय से एक आवाज आ रही थी कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक है। उसी स्थिति पर एक बैकुंठ के पहुंचने वाले अधिकारी, जो महापुरुष है, जीव तो मैं नहीं कह सकती, वहां भी ये प्रयोग मेरे लिए, मतलब मैं अपने के लिए बोल रही कि नहीं, जब तक एक सम्मान का शब्द, एक रिस्पेक्ट का शब्द जब तक इस्तेमाल हो, प्रयोग हो, तो बहुत सुंदर एक भाव अंदर से भी पैदा हो जाता है। तो जब हृदय से, हार्ट से जब कृष्ण जी ये शब्द जब निकल रहे थे सुंदर सा जी, तो देखिए कहाँ तक की अवस्था प्राप्त की होगी। तो क्या ब्रह्मात्माओं के हम इस अवस्था पर नहीं पहुंच पाते? और हमारे लिए यही सुंदर सा थी झांगनी ब्रह्मांड के अंदर के, आज से 400 साल पूर्व वो चल के दिखाया। और दीदी अभी आपकी जो कृष्ण जी और बिहारी जी का जो दोनों का कंपैरिजन जब आप चल रहा था, तब मेरे अंदर गोवर्धन की बात भी एक सुंदर साथ जी ने बताया। तो आपने बहुत सुंदर एक भाव रखा कि गोवर्धन जी को उठाया पर्वत, गोवर्धन पर्वत को। तो उसी पर मेरे अंदर एक चिंतन हुआ, उसी गोवर्धन पर्वत एक विषय पर मैं सुन रही थी, अब वीडियो मेरी म्यूट थी। तो मैं ये चिंतन दीदी मेरे अंदर निकला, मैं थोड़ा 2 मिनट रखना चाहती हूँ। वैसे तो प्रसंग से ऊपर जा रही, थोड़ी इधर उधर कर रही, लेकिन हाँ, ये यहाँ ही घटित हो रहा। आप देखिए ना, अभी सुनिए ध्यान से, यहाँ क्यों घटित हो रहा है सुंदर साथ जी। इसीलिए कि जब गोवर्धन को कृष्ण जी ने उठाया, ठीक है, मैं उसी विषय पर भी चिंतन किया, क्यों कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया। उसी के अंदर रिधा लीला के अंदर, या मान लो 11 साल की लीला के अंदर ये प्रसंग आया कि भाई 7 दिन 8 रात तक जो पानी बरसा गोकुल के अंदर, और सबको, ब्रह्मात्माओं को एक गोवर्धन पर्वत के नीचे
पूरे गांव वासियों को वहां नीचे सुरक्षित रखा। ठीक है, ये तो हम लीला के रूप में जाहिरी तो जानेंगे, लेकिन बातूनी के रूप में मेरे अंदर अभी चिंतन उठा, मतलब विचार मैंने जब किया इस विषय पर, तो सुंदर साथ जी, ये गोवर्धन पर्वत रूपी हमारा जो शरीर है ने, और शरीर के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा जीव जब तक अंदर है, तो ये 80 या 70 या 60 या जो भी 100 किलो केजी का जो ये वजन वाला शरीर भी, ये चैतन्य जीव सुंदर सा जी चल रहा है, अंदर है, तब तक ये बॉडी चल रहा है। जब ये चैतन्य जीव अंदर से निकल जाता है, हमारी रूह निकल जाती है, तो इस शरीर की कोई मूल्य नहीं रहती। तो देखिए, ये शरीर तो हमारा राज्य चला रहे हैं, ये अंदर चैतन्य जीव को भी तो राज्य ने ही तो अंदर रखा है। जब उसकी मेहर अड़ जाएगी, मतलब अंदर से जब चैतन्य जीव की यहाँ की उम्र पूरी हो जाएगी शरीर की, जब निकल जाएगा, तो देखिए गोवर्धन पर्वत रूपी ये शरीर, उसी के अंदर का चैतन्य, ये भी तो राज्य ने उठाया है ना, वही तो चला रहे हैं। हम कब चलाते हैं पता, खुद ही तो हमने ली है। ये मैं चला रही हूँ, शरीर को मैं नहला रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, मैं दौड़ा रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं संसार परिवार ऐसा, मेरी मेरी करे तो दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सुंदर जी, ये शरीर से जब गोवर्धन पर्वत एक अंगुली से नीचे रखा ने, सबको तो लगा कि मैंने लकड़ी के टेक के अंदर से नीचे आधार दिया, नहीं। जैसे इस शरीर के अंदर से चैतन्य निकल जाता है ना, फिर बाद में 4 आदमी उठा के शमशान तक ले जाते, लेकिन इससे पहले तो संपूर्ण शरीर गोवर्धन पर्वत रूपी राज्य ही चला रहे सुंदर जी। तो गोवर्धन पर्वत सिर्फ गोकुल में नहीं उठाया, पूरे संसार के अंदर हर जीव का ये शरीर राज्य चला रहे, उसी ने पूरा शरीर उठाया है। और कब तक उठाए, जब तक ये ब्रह्मांड लय नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, तब तक कि हमारा हर कदम पर राज जी, सुंदर सा जी शरीर को चला रहे। देखिए, मैं प्रसंग ले रही थी अर्जुन वाला, तो उसी के हृदय से जब ये अंदर से श्री कृष्ण जी की आवाज आ रही है, तो क्या ब्रह्मात्माओं के तन सुबह रूह निस दिन जागे, या अष्ट पर दिन 64 घड़िया निस दिन पियो पियो, क्या हमारे से नहीं हो पाता। एक सुंदर साथ का फोन था 2-3 दिन पहले, उसी ने मेरे को बोला कि दीदी क्या ये स्थिति हमारी बन सकती है। मैंने बोला क्यों नहीं बन सकती है, हम दृढ़ संकल्प ले सब ब्रह्मात्मा आज। और एक आगे का कि हम जो कर रही हो तो बहुत है, हमारे एक शरीर की एक सामर्थ्य के बराबर तो बहुत है, लेकिन हम सुंदर साजी यहाँ के ऋषि मुनि, ध्यान से सुनना, यहाँ के ऋषि मुनि समाधि अवस्था प्राप्त कर कर ऋतुम भरा प्रज्ञा के द्वारा जो वेदों के मंत्र और 4 वेदों का अवतरण कर सकते हैं। उसी से आगे मैं कहूँ तो एक नारायण, महाविष्णु, आदि नारायण, सर्व पुरुष, ओम, जो भी मैं कहूँ ईश्वर, ये अपने संकल्प से सृष्टि बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, सृष्टि बना सकते हैं अपने संकल्प से कि एको हम बहुश्याम, ये तो अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म के स्वप्न के स्वरूप अपना एक संकल्प लेते हैं, तो मन की एक तरंग, मान लो मन का एक स्वप्न का स्वरूप नारायण का रूप ले लेता, वही नारायण स्वप्न के अंदर संकल्प लेते हुए ये सृष्टि क्रिएट कर देते हैं। तो क्या हम जागृत अवस्था में सुंदर साथ जी फिर समाधि, या समाधि तो चलो लगे ना लगे, हमारे तो समाधि लगाने की शायद पता नहीं अवस्था प्राप्त होगी या नहीं होगी, लेकिन सुंदर साथ जी हम जब अंदर से विचार लेके सूरत एक राखिए मूल मिलावे माही, शायद हमारी सूरत एक क्षण के भी लिए भी लग जाए ने, तो भी राज जी ने बोल दिया कि कोट राज वैकुंठ के नावेद के खिन समान, ये सुख नारायण को नहीं मिला था सुंदर सा जी, ये सुख हमको दिया है, हम सब सुंदर साथ को दिया है। तो क्या हम ध्यान के अंदर ये अवस्था प्राप्त करके, मैं कल एक चर्चा सुन रही थी,
उसी के अंदर लालदास जी वाली जब सेवा आई, श्री जी ने जब अष्टप्रहर में बोला कि लालदास भोज कोसर की पाल पोली या ठोस, तो क्या लालदास जी परमधाम मूलमिला में बैठे थे क्या, या ये बंगलाजी दरबार की यहाँ की धरती पर जागनी ब्रह्मांड की बंगलाजी दरबार के अंदर बैठा, वहां ही तो गुस्सा मारा और बोल दिया कि धनी ओज कोसर की पाल पोली है, वहां तो हमारे अंदर श्रृंगार के कई लीला के मंदिर बने हैं, कई अंदर विहार करने के स्थान बने हैं। तो सुंदर शाह जी क्या लालदास जी खुले नेत्रों से बंगलाजी दरबार में वो जो बता सकते कि धनी ये ओज गोसर की पाल पोली है, तो क्या हम इतने टाइम से ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या अर्जुन की बराबरी हमारे हृदय से ये अष्टपर दिन 64 घड़िया, तो ये सुंदर साथ ने फोन किया ने, तो उसी ने बोला कि दीदी ध्यान में तो हम हमारी शायद सक्षमता बनेगी 3 घंटे की, अभी दीदी बहुत प्रयास कर रही है सोनिया दीदी कि सुंदर साथ जी हम 3 घंटा 2 घंटा, हमारी बबीता दीदी भी योग में रोज बोलती कि 3 घंटे का सुंदर सा जी प्रयास करो, एक आसन पर बैठने का पोजीशन बनाओ, अपना शरीर स्थिर हो, ठीक है, अपना मन स्थिर हो। तो हमारी सोनिया दीदी भी एक एक प्रसंग में इतनी गहराई में जा रही थी, डीप में जा रही है। मैं आज पूरा प्रसंग सुना, 5:45 में ज्वाइंट हो गई थी सुंदर सा जी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, तो क्या सुंदर सा जी हम ये स्थिति हमारी नहीं बनेगी क्या? तो ये अष्टप्रहर का आज मैंने जब चिंतन किया कि लालदास जी यहाँ ये कर सकते हैं, और एक आदि नारायण सपने के अंदर ये संकल्प लेते तो ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है। और देखिए है नहीं, लेकिन लग रहा है ना, एक चींटी के पैर हम सुंदर सा जी हाथी की तरह बंध गए ना, नहीं बन सकते लेकिन बन गए हाथी। एक चींटी चींटी के अंदर चींटी ने हाथी को मतलब निगल लिया है, हो गया है, देखिए ना, है नहीं लेकिन है, बस मानना पड़ेगा। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि यही सुंदर साथ में चौपाई ली थी कि महामती कहे साथ जी देखो 7 कदम। तो सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ पहले चले, मैं एक बहुत गहराई वाली बात रखना चाहती हूँ। दीदी मेरा समय पूरा हो, तो मेरे पास आज घड़ी नहीं है, आप बता देना। तो जब देखो 7 कदम, तो जो सुंदर साथ आज से 400 साल पूर्व जब श्री जी ने दीव बंदर के अंदर जब हमारी मूल रूप में जागनी यात्रा प्रारंभ हुई, तो जयराम भाई कंसारा को जब समझाया, वो भी नींद में तो थे, हमारी तरह ज्ञानता में तो थे, सदगुरु से तारतम ले लिया था, लेकिन फिर माया की नींद में 313 सो गई थी। इसमें इंद्रावती की आत्म जब जगी, और उसके बाद जब आगे की यात्रा चली है सुंदर साथ जी, तो वहां वो रो रो के बोले कि धनी आप मेरे को जगाने के लिए आप यहाँ तक आए, आप यहाँ तक आए, और जब सोने के लिए पूछा तो बोले मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आया हूं। क्या, तो वो चीज तो जयराम भाई करुणा सखी को एक बार बोली थी, 400 साल तक तो हमको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। वो बात तो करुणा सखी को एक बार बोली थी, तब वो पूरे दीव बंदर के अंदर जो आत्माएं चर्चा सुन रही थी, उसी ने तो खाड़ी पार कर ली। ये खड़े कौन रहे थे? करुणा सखी। उसी ने एक बार सुना, हम 400 साल से वही भी तक दोहरा रहे, हमने कितनी दौड़ लगाई, इसीलिए बार बार ये चरण बोलो, सब दोहराओ अपने दिल के अंदर, जितनी सुंदर सा चर्चा ऑनलाइन सुन रहे हो या यूट्यूब पे, कि देखो 7 कदम, उनको देखो। फिर आपको एक प्रश्न खड़ा होगा कि भाई इन सुंदर साथ ने तो घर परिवार सब त्याग दिया था, सब छोड़ दिया था सुंदर साथ जी, ठीक है, तो क्या हमको इस राह पर नहीं चलना है? अष्टप्रहर के अंदर जो सुंदर साथ के नाम आते थे, कितने सुंदर साथ के, अगली वितक में भी कितने सुंदर साथ के नाम आते,
लेकिन एक बात कहूँ सुंदर साथ जी, आज घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज कोई संन्यास लेने की भी जरूरत, हाँ लो तो ठीक है ज्यादा और उत्तम, लेकिन घर के अंदर वैराग्य, घर के अंदर त्याग, घर के अंदर सर्वस्व समर्पण। हम बोलते तो है तन मन धन ले न्योछावर किन हो, तन मन जीव न्योछावर किन हो। सुंदर साची उस पर प्रैक्टिकल चलना है। तो उन सुंदर साथ जो 400 साल पहले सुंदर साथ ने घर परिवार छोड़ा, उसके अंदर माया की कोई इच्छा नहीं थी। अब हमारे पर अभी ये प्रसंग आगे हमारे पर ये घटित हो रहा है, अभी जो वर्तमान में हमारे पर ये बीतक कैसे अभी बीतक आ रही है ना सुंदर साथ जी, उसी पर हम कितना एक महीने के लिए 15 दिन सुनेंगे तो कितना प्रैक्टिकल। जो हमारी माता जी ने, प्रभा माता जी ने एक पेज जो या बीच में जो 15 पेज खाली रखे हैं, उसी पर लिखना है ना हमारी बीतक कि हम रोज कितना चले। शाम को ये जब बीतक के अंदर भी रोजनी सी लगते थे हमारे साथ, क्या आज कितने खर्च हुए, क्या तो हम हमारी जीवनी लिखेंगे। आज हमने कितने सुंदर साथ को कष्ट दिया, कितने को पीड़ा दिया, या घर परिवार के अंदर कितनी आत्माओं को पीड़ा दी, क्या वचन बोल गए हम, या कितने प्रेम से बोलना था, मन वचन कर्म से हमने कितना आज पूरा दिन कैसे बिताया है सुंदर साथ जी। तो मतलब पूरी आज क्या क्या हमारी गलती हुई, तो ये पूरी बीतक हम लिखनी है ना। ये बीतक जब कब खत्म होगी, जब हमारा प्राण निकलेगा इस शरीर से, जब प्राण निकले, जब तक पिंड में रहे प्राण, चौपाई है ना वाणी के अंदर, तब तक धनी के चरणों तक लगे रहे। तो धनी को जो न्याय देना है, धनी को जो हमारा पूरा मतलब पूरा दिन की यहाँ ही हमको तोलना है। तो सुंदर सा जी पूरा दिन सजा देनी इस जीव को, क्योंकि बहुत जन्मों से खुले मैदान में रहा है, उसी को किसी ने तोला ही नहीं है। क्योंकि मन रूपी लगाम, सुंदर साथ जी ये इसी विषय पर मैं आज जाऊंगी। तो सुंदर साथ जी, इस सुंदर साथ का प्रसंग वहां हमारे अंदर विचार उठेगा कि इन सुंदर साथ ने तो घर परिवार छोड़ दिया था। हमारा तो घर है, परिवार है, पति है, बच्चे है, और पूरे परिवार के अंदर कई रिश्ते सगे संबंधी है। सुंदर साची वहां जाके उसी के अंदर हम हो ही रहे हैं। अभी तो आज दिन तक हम कहीं कहीं कई देशों में बैठी है ब्रह्मात्माएं, कहीं इंडिया के अंदर बैठी है, कहीं विदेशों में बैठी है। क्यों? उसी दिन उसी समय हमारी रहनी यही हाल में नहीं आई थी कि आज दिन तक लड़ाई लड़ाई के अंदर से कितनी बार प्रार्थना प्रेयर मतलब या अर्जी करके राज्य से इश्क मांगना पड़ रहा है। यही रहनी में आने के लिए कितनी बार तोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे भी घर परिवार तो छोड़ दिया, लेकिन अभी तक इस रहनी में हम नहीं आए। तो सुंदर सा जी क्यों पता, तभी भी जो अहंकार रूपी हमारे अंदर सूक्ष्म भी कुछ तो बचा होगा, एक अस्मिता रूपी एक सूक्ष्म अहंकार तो बचा होगा, कि उसी ने अष्ट अपर दिन 64 घड़ी जो धनी के सुख में रहना चाहिए, वही लीला में डूबना रहना चाहिए, वही लीला में विचरण करना चाहिए। सुंदर सा जी वो हमारे से नहीं बन पाए। हो सकता है कल हम 2 दिन 2 घंटे चितवनी कर ली, 3 घंटे चितवनी कर ली, 1 घंटे हमने वाणी पढ़ ली, और थोड़ा हमने परम धाम में विचरण कर लिया, तो भी कितने घंटे ऐसे हैं जो हमारा ऐसे ही दिन में गुजर जाता है। सुंदर सा जी वही टाइम में हम अष्टपहर दिन 64 घड़ी रह सकते हैं। सुंदर सा जी हमारी आत्मा सही में बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल मैंने सुंदर सा जी सुबह उठ के यह प्रण लिया कि धनी आज पूरा दिन में कोशिश करूंगी, शायद 10 मिनट में जबकि भी लगाऊ ना दोपहर को, तो भी मतलब मैं सोऊं, तब उसी टाइम पे भी मेरे अंदर से बस थोड़ी देर के भी झपकी लग गई, तो उठ के भी वही आवाज निकले कि धनी, अरे अभी मेरे पर आप नजर रख के बैठे थे, कहाँ चले गए? तो पूरा दिन मैंने कल कोशिश किया है, प्रयास किया है कि बस बार बार मूल मिलावे में जाने का, बार बार लीला में डूबने का। हाँ कई बार थोड़ी देर सुंदर साथ जी भूल जाती थी, फिर उसी चीज में फिर वही लीला में फिर मेरा मन लग जाता था। कोशिश किया है, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं पूरा दिन नहीं रह पाई हूँ,
लेकिन अभ्यास तो करिए, कोशिश तो करिए कि पूरा दिन बस ये माया कब छूटे हमारे से। जलवे ना ये कोरा रहिए, जागिए माहे सुपन। तो जो सुंदर साथ चले, देखिए मैं कई बार सुंदर साथ पूछते ना अष्टपौर के लेकर, तो मैं कई बार सुंदर साथ को ये चीज बताती थी कि सुंदर साथ जी, अष्टपदी 64 घड़ी हम तो सिर्फ शब्दों से बोल देते हैं, बुद्धि के धरातल पर इस जिह्वा से, मन के धरातल पर बोल देते हैं। अष्टपदी 64 घड़ी हमारी धनी की नजर पल पल हमारे पर है। क्यों पता है? असराइल जबराइल ये दोनों फरिश्ता हमारे अंदर रख दिए कि मेरी रूह कहीं माया में न जाए। क्यों पता है? ये आशिक बन के बैठा है हर पल। उसी को लग रहा है कि मैं कैसे इन रूहों के बिना रह पाऊं, बस कैसे मेरी अंगनाओं के बिना मैं रह पाऊं। वो हमारे से एक पल भी नजर हटा नहीं रहे। पता है क्यों? ये आशिक ये चाहता है, तभी तो ब्रज के अंदर भी सुंदर साथ जी में इस लीला में जाऊंगी ना, तो अष्टपर वाला जो कि उसी के अंदर ही घटित कर दो ने। ब्रज पर हमारी अष्टपर की लीला तो थी, इस ब्रह्मांड की तो थी, सुंदर साथ जी में परमधाम के अंदर की थोड़ी घटित करे। ठीक है, कालमायक ब्रह्मांड एक अलग बना था। पता है, गोकुल लीला जब मैं पढ़ती हूँ ने, तो गोकुल लीला के अंदर जब वो प्रसंग आता है ना कि जब श्री राज मत गोकुल आए, तब पीछे हम रूहे मथुरा नहीं गई। सुंदर सा जी क्यों राजी ने ऐसी लीला की? पता है, श्री राज जब श्री कृष्ण जी के तन के अंदर लीला कर रहे थे ना, उसी समय हमारे बिना वो एक पल नहीं रह पाता। हमें तो पूरी नींद थी, जागृत तो हो बैठे थे ना उसी के अंदर। इसलिए तो खिलवत के पहले प्रकरण में बोला, धनी में तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत। तो सुंदर सा जी वो जागृत थे, हम पूरी नींद में थे, लेकिन वो हमारे बिना नहीं रह पाए थे। वो कोई भी रूप में, कोई भी प्रकार से, बस हमको सब 12,000 ब्रह्मात्माओं को गोकुल के अंदर अष्टप्रदीन 64 घड़ी अपने साथ रखना चाहते थे। इसीलिए मैं कल एक सीरियल देख रही थी, राधा कृष्ण। तो एक शब्द मैं आपको बताऊंगी, कृष्ण श्री कृष्ण जी ने क्या बोला। राधा को बार बार मना रहे, राधा बार बार रूठ रही है। श्री कृष्ण जी ने बोला, जो तू होने, फिर क्या बोला पता? वो मान नहीं रही है राधा, वही तो हमारे पर घटित हो रहा है। बोले कि राधा, जो आप होने वही बने रहो आप। सुंदर सा जी में बहुत गहरी बात रखी। आप ब्रह्मात्मा होने वही बने रहो, संसार के जीव नहीं हो आप। उसने बहुत अच्छा बोला कृष्ण ने, कि कृष्ण ने बोला कि राधा, तू समझ क्यों नहीं रही हो? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि राधा, तू जो गौलोक में जो लीला करती थी वही आप हो, वो आप बने रहो। तो राज जी हर पल वाणी में यही बता रहे कि जो आप हो ने वो आप बने रहो, आप अपने अंदर स्थित रहो। स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो बताए गीता के अंदर, वही आप हो, वो आप बने रहो। वही राधा कृष्ण के सीरियल के अंदर बार बार राधा को समझा रहे कृष्ण जी, बता रहे कि वो आप हो, वो आप बने रहो, आप माया के जीव नहीं हो। वही राज्य वाणी के अंदर हमको बता रहे कि सुंदर सा जी, आप ब्रह्मात्मा हो, आप ईश्वरी भी नहीं हो, आप माया के जीव भी नहीं हो, आप बने रहो, अपने अंदर स्थिर रहो, स्थित रहो। तो गोकुल के अंदर यही तो श्री कृष्ण जी ने लीला की कि वहां एक छोटा सा प्रोग्राम होता था गोकुल के अंदर, तो पूरा गांव एक साथ खाना खाते थे, और वो हमारे साथ लीला करते थे। तो सुंदर सा जी किसी को पता ही नहीं चलता था कैसी हमारे साथ वो लीला करती, यौवन के रूप धारण करके। तो सुंदर सा जी पूरा दिन हमसे अलग नहीं थे, वाला जी, प्रियतम जी हमारे से। क्योंकि पूरा दिन वो ये चाहते थे कि ये गोपिकाएं अभी बड़ी हो गई है, घर में पति बच्चे सबकी ध्यान रखनी है, देखभाल करनी है, मेरे साथ तो दिन में कितनी बार आएगी। तो चलो ऐसी लीला लीला रचू कि वहां मेरे साथ हर पल रहे। तो यही लीला सुंदर साथ जी यहाँ हमारे धनी ने जागनी ब्रह्मांड में की, कि जब मैं कई बार इस अष्टप्रहर का चिंतन करती हूँ, तो मैंने सोचा गोदावरी बेन जब रात को तेल का मालिश करने के लिए जाती होगी, तो क्यों राजी ने ऐसी लीला की? क्योंकि गोदावरी बेन तेल का मालिश करने के लिए नहीं जाती थी,
देखिए तब सुंदर सा जी तेज कोरी जी, हमारी बाजूराज जी भी अलग है, वहां नहीं है श्री जी के पास। पूरा दिन की जो लीला घटी है ना, गोदावरी बेन श्री जी को रात को बताती है कि महारानी जी की ये लीला हुई, ये सुंदर साथ की ये लीला हुई। और श्री जी नेत्रों से इतना प्रेम पीते थे रात को। सुंदर साथ जी, आप तो जाहिरी रूप में कभी आप ये चिंतन में डूबना, सुंदर शाह जी कोई तेल का जहरी मालिश नहीं किया। राज जी ने जैसे ब्रज और रास में भी ऐसी चित चोर ने जो लीला की ने बार बार, क्योंकि अष्टभर की बात मैं कर रही हूँ कि अष्टभरी 64 घड़ी हम नहीं रहते उसके साथ, वो नहीं रह पाते हैं। हम तो रह पाते, हमारे अंदर तो बहुत से परिवार के अंदर माया के अंदर रिश्ते बंधे हैं। कभी बच्चे के अंदर चित चला जाता है, कभी बच्ची के अंदर चला जाता है, कभी पति के अंदर चला जाए। हमारे पास तो बहुत से लोग हैं अंदर बैठाने वाले, कहाँ राज जी को बैठाएंगे। सुंदर सा जी वो हमारे मानो राज जी को तो हमारे बिना कोई है ही नहीं। रूह कच मतलब धनी को हक को कछु काम और नहीं, देवे रूह लाड लज्जत, उसी को तो कोई काम नहीं हमारे बिना। तो वो अष्टपदी 64 घड़ी हमारे पर नजर बना के बैठे। हमारे तो बहुत परिवार के काम है, घर के काम है, समाज के काम है, संसार के काम है, बहुत से काम है। उसी को तो कोई काम नहीं है। इसलिए गोदावरी बेन को कभी कभी आप एक एक प्रसंग को आप याद करना। कभी जीजी भाई को टपली वाली बात आती है ना, श्री जी ने क्यों बुलाया जीजी भाई को टपली मारने के लिए। सुंदर सा जी वो रूहों के बिना नहीं रह पाते हैं। वो बुला के इतना नेत्रों से प्रेम पिलाते थे कि तू यह जागड़ी ब्रह्मांड में आ गई। इतने साल बीत गए, चल मूल मिला, चल परम धाम में, चल परम धाम की 25 पक्ष की लीला में। माणे पहाड़ के झूले खाली पड़े हैं, तेरे को यहाँ टपली मार के फिर तू और बंगला जी दरबार की लीला में चली जाएगी। इतनी देर में मेरे को तृप्ति नहीं होगी। चल परमधाम की लीला में, जहां अनंत सुख ही सुख है, जहां अनंत प्रेम ही प्रेम है, जहां अनंत आनंद ही आनंद है, उसी सुख में मैं जिलने वाला हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मेरे पास आती है, इतनी देर में मैं क्या सुख पाऊं। फिर लाल दासी को बोलते कि लाल, आस भाई, तू अष्टपर में हर कदम तो मेरे पास रहती है, लेकिन थोड़ी क्षण के लिए भी तू अलग होती है ना। किसी को तू जवाब देती है, छत्ता को या मुकुंदासी को या गोवर्धन भाई को। इतनी क्षण के लिए भी आसमाई को क्यों ये बोला पता है? मैं इस लीला में कल डूबी थी, तो आसमाई को इतना क्यों गहरा बोला कि आसमाई और सुंदर साथ तो पूरा दिन और लीला में जुड़े रहते हैं, तो चलो थोड़ी देर के लिए ही मेरे पास आते हैं। तू तो अष्टप्रदी 64 घड़ी मेरे पास रहती है ना आसमाई, बुजरक भाई। तो मेरे लिए तो तू थोड़ी देर के लिए किसी को गाइड करती है ना, कि तुम्हारे कपड़े उसी भंडार में है, तुम्हारा खाना ही वहां है, आप ले लो। 36 विभाग की सेवा संभालते थे, तो थोड़ी क्षणों के लिए किसी को गाइड करते होगे, मार्गदर्शन देते होगे। तो श्री जी क्या कहते पता है, अंदर से अक्षरातीत मूल स्वरूप कहते, कासबा इतने क्षणों के लिए तेरा वियोग मेरे से सहन नहीं हो पा रहा है, तो तू चल, जल्दी से चल। कब चलोगी? जहां मैं तेरे को जहां मैं तेरे को सुंदर साजी पुखराज की चांदनी में बैठकर मैं तेरे साथ क्या सुख लेता था। मैं ओज को सर की तीसरी चांदनी में टापू महल के अंदर क्या सुख लेती थी तेरे साथ, लेता था। तू आज कहा, यहाँ अष्टपहर के अंदर, तो तू यहाँ चल। सुंदर साथ जी जो सेवा कर रहे सुंदर साथ, उसी को राजी बार बार अपने पास क्यों बुला रहे पता है? क्योंकि परम धाम का अनंत सुख, वहादत का सुख, जहाँ एक क्षण की भी दूरी राज्य से सहन नहीं हो रही, वो सुख अष्टपहर में दिया है। और 1748 से लेकर 51 तक का जो सुख है ना सुंदर जी, आप चिंतन करना, उसी का चिंतन करना। मैं कल सुंदर सा जी इसी चिंतन, कल शाम को मैं जब डूबी अष्टपहर के चिंतन में, कल शायद 5-6 बजे हो गए, उसी चिंतन में डूबी ने। तो बताना तो नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जागृत अवस्था में कोई ध्यान में नहीं बैठी थी, ऐसे ही बेड पे बैठे बैठी चिंतन कर रही थी।
तो मेरे को सुंदर साथ जी श्री जी का जब मूल झूला है, ऊपर जब मूल वाणी पधराई है गुम्मट जी के अंदर, देखा में जहाँ श्री जी विराजमान है झूले पर, बस थोड़ी झलक दिखाई दी सुंदर सा जी, बतानी नहीं चाहिए, इससे एक प्रेरणा मिलेगी। तो लालदास जी सामने तो विराजमान है अपनी घुमटी में, ये तो जाहिर रूप में हम दर्शन करते हैं। सुंदर साथ जी जब से सूरत से चले, इतना नहीं, ठट्ठा नगर से पहले मैसेज तो दे दिया, लेकिन अभी जहाज चल रहे थे ना, ये किसी की बात नहीं हमारी है। हमारा जहाज कब डूबेंगे सुंदर साथ जी, हमारा जहाज कब डूबेंगे कि हम लालदासी की तरह निकल जाए। तो सूरत से जब निकले, ये मिश्री जी ने कितना बोला कि लाल आपका प्राण पूरा हो गया। प्राणनाथ जी नवतनपुरी में नहीं है, प्राणनाथ जी मेरे धाम दिल में बैठे हैं। क्या इससे कम क्या हमारे सतगुरु स्वामी जी ने नहीं बोला? हमारी अंदर की रूह अभी क्यों नहीं जग रही है? मैं आपको ये पूछ रही हूँ, क्यों नहीं भाग रही है? बस 400 साल से यही बीतक, यही दोहराना। लालदास कल मैंने सुरसा जी ये देखा, ये क्षण के लिए झलक मिली कि सूरत से पन्ना जी तक तो पल पल नेत्रों का सुख लिया, हर कदम पर भी साथ चले श्री जी के, लेकिन वहां भी श्री जी ने सन्मुख रखा। सन्मुख रखा, क्यों सन्मुख रखा पता है सुंदर सा जी? तो कल लालदासी अपनी घुमटी से जहां बैठे हैं वहां से श्री जी की ओर आ रहे थे। श्री जी ने अपने झूले पर से लालदासी की ओर देखा, एक क्षण के लिए सुंदर सा जी वहां अलग नहीं है, वो घुमटी से भी श्री जी के सामने ही है, और श्री जी तक पहुंचे, कल लालदासी पहुंचे। देखिए, इस प्रत्यक्ष तन को ओझल करने के बाद भी वो श्री जी के अंदर है। सुंदर सा जी हम ध्यान में बैठने के बाद भी हमारी रूह संसार में है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी सेवा तो हम कर रहे हैं, चितवनी या ज्ञान की या कोई भी ए टू जेड सेवा हो, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा सम्मान से जुड़ी है, हमारी सेवा पद से जुड़ी है, हमारी सेवा प्रतिष्ठा से जुड़ी है, हमारी सेवा मान से जुड़ी है, हमारी सेवा राज्य से नहीं जुड़ी है। सुंदर साथ जी, जिस दिन हमारी सेवा राज्य से जुड़ जाएगी, जिस दिन हमारी सेवा सुंदर साथ जी सतगुरु के चरणों से जुड़ जाएगी, जिस दिन हमारी सेवा मिशन से जुड़ जाएगी, तब सुंदर सा जी एक क्षण भी राजी दूर नहीं है। देखिए ने, क्योंकि हम अपने अंदर स्थित हुए ही नहीं। तो ये अष्टप्रहर की सुंदर सा जी शायद समय हो गया होगा, मेरा भी मन अट गया सेवा से। दीदी समय हो गया, आज मेरे पास घड़ी नहीं है। हो गया? जी दीदी। जी दीदी, प्रणाम हो, जी। हो गया ना? हाँ जी दीदी। जी ठीक है। प्रणाम। तो अष्टप्रहर सुंदर सा जी चर्चा करने की कोई प्रसंग नहीं है। अष्टप्रहर प्रैक्टिकल चलने का ये घटनाक्रम है। तो हम सुंदर सा जी भले थोड़ी ही सेवा करें, लेकिन कोई भी चीज से ना जुड़े, बस सीधे धनी से जुड़े। हर पल राज्य को कई बार सुंदर साथ पूछते हैं ना
कि हम ध्यान में बैठे लेकिन मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि आप भले राज जी को ना देख रहे हो, लेकिन राज जी आपको अष्टपदी 64 घड़ी देख रहे हैं। बस राज जी तो आपको देख रहे हैं ना, आप भले राज जी को ना देख रहे हो, बस यही भाव से आप बैठो, यही भाव से आप सेवा करो कि हर पल में शायद गुफा में भी बैठूं या कहीं एकदम एकांत कक्ष में भी बैठूं, सुंदर सा जी तो राज जी मेरे को देख रहे हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि सुंदर साथ जी हमारी हर सेवा बस प्रेममय होनी चाहिए। इतना कहकर मैं इन्हीं को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ बिहारी। वैसे भी जो भाव था अष्टभौर का वो तो पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाता, और वो होना भी नहीं चाहिए। बस राज जी ने जितना कहलाया उसी क्रम से किया। बोल श्री प्राणनाथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर भीगे हुए भाव हमने ज्योत्सना बेन के मुखारबिंद से सुने। धनी की बहुत मेहर जो वो हमारे पास आई हैं, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो इतनी प्यारी प्यारी रूहें आकर अपने दिल के भाव हम सब के साथ साझा कर रही हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम गुड जी। सुंदर प्रणाम। साथ जी, हमें तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी कम पड़ता ज्योत्सना दीदी को सुनने के लिए, पर आज आगे राजकोट के ही भाव हैं, तो इसलिए उन भावों की ओर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम और सुनते ही चले जाते। आपके मुख से प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। दीदी 1 सेकंड मैं थोड़ा मुंह धो लूं। जी।